चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का पहला लेखक का जीवन परिचय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है, तो उनका जीवन परिचय जानेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके माताजी कौन है, पिताजी कौन है, उन्हें कौन कौन सी रचनाएं किया था। ठीक है, क्योंकि इनसे हर एक साल क्वेश्चन आता ही है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी से हर एक साल क्वेश्चन आएगा जीवन परिचय से। क्या आएगा? जीवन परिचय से, कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताइए। तो हम लोग का पहला ही जीवन परिचय है, 8 गो जीवन परिचय में से पहला क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो किसी भी कवि का अगर जीवन परिचय लिखना होगा तो एकदम लाइन बाई लाइन लिखेंगे। ठीक है, ताकि चीजें को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो अगर हम लोग इसको लिखने से पहले एक चीज समझते हैं कि आखिर में लिखना कैसे है। ठीक है जी। तो मान के चलो जीवन परिचय को बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। चीजें को पहले समझ लोगे तो बहुत आसान है, और नहीं तो रट्टा मारोगे, रट्टू तो बनोगे, तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, तो सब लोग देखो और समझो कैसे जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो करना क्या है कि मान के चलो मुझे जीवन परिचय नहीं आता है। क्या आता है? जीवन परिचय नहीं आता। कितना भी याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, कितना भी याद कर रहे हैं क्या हो जा रहे हैं? भूल जा रहे हैं। लेकिन एक तरीका है जो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो तरीका हमें पकड़ना है। देखो, लोग बोलता है कि मैथ में ही ट्रिक चलता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हर एक चीज में ट्रिक बनाकर उस चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी में भी ट्रिक अपनाते हैं। कैसे याद करेंगे इसको? आज पढ़ रहे हैं और पेपर होगा फरवरी में, 2026 में होगा, तब तक हो सकता है भूल भी जाए। लेकिन हमें ऐसा पढ़ना है कि भूलने नहीं, याद हो जाए। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने का पहला नंबर तो ढंग यानी शैली होना चाहिए कि कैसे लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। अगर मान लो किसी को ये सब फॉर्मेट पता ही नहीं है कि कैसे पहले पिताजी का नाम लिखा है, माताजी का नाम लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, जन्म लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं पता है, तो क्या करोगे? इससे ज्यादा तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मान के चलो हम तुमसे पूछे कि अपना अपना परिचय दो। क्या करो? अपना परिचय दो। तो क्या करोगे? पहले अपना जन्म स्थान बताओगे, जन्म बताओगे कि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ था। फिर जन्म स्थान बताओगे, यानी वो हमारे इस गांव में जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपने माताजी अपने पिताजी का नाम बताओगे, फिर अपने माताजी का नाम बताओगे। ठीक है, बताओगे ना? ऐसे ही तो अपना जीवन परिचय दोगे। माताजी के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर गांव बताइए दिए। तुम्हारा अपना पढ़ाई बताओगे कि शुरुआती शिक्षा कहाँ पे हुआ था, फिर आरंभिक शिक्षा या शुरुआती शिक्षा कहाँ पे हुआ था, फिर तुमने 10वीं कहाँ से पास की, 12वीं कहाँ से पास किया, फिर बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, कहाँ कहाँ से किया। ठीक है, इतना करने के बाद तुमने कौन कौन से चीजें को लिखा है वो बताओगे। ठीक है जी। तो यही एक जीवन परिचय का फॉर्मेट होता है। अगर किसी का जीवन परिचय लिखना होगा तो सेम ऐसे ही लिखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो अपने पे सोच लेना है कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान ये था, पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, हमारा गांव ये है, हमने यहाँ से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, 12 कहाँ से किया, 10 कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ठीक है जी। और जब सब कुछ तुमको मिल गया, उसी को अब लाइन बाय लाइन लिखना स्टार्ट कर दोगे। पहले ये फॉर्मेट डालोगे। फॉर्मेट डालोगे मतलब पहले लिखोगे जन्म, कवि का जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर माता पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर उनकी भाषा शैली, फिर उनकी शुरुआती शिक्षा, उसके बाद उन्होंने क्या क्या रचनाएं किया है, कृतियां लिखा है वो। ठीक है, लास्ट में अगर उनका डेथ हो गया है तो लिखोगे कि इतने तारीख को उनको डेथ हो गया। तो ये उनका एक फॉर्मेट हो गया लिखने का। और उसके बाद कैसे लिखना है, अब उसके बाद मान के चलो इतना ही तो तरीका बता दिया फट से याद करने का। अब उसके बाद लिखोगे कि जो भी कवि है तो इनका कवि का जन्म इतने सन इतने में यहाँ पे हुआ था, इनके
शुरुआती शिक्षा ये, इनके माता जी का नाम ये था, पिताजी का नाम ये था, इनकी शुरुआती शिक्षा यहाँ पे हुई थी, इन्होंने ये डिग्री हासिल किया था, इनकी साहित्यिक रचनाएं ये है, ठीक है जी। और लास्ट में इनका डेथ लिख दोगे कि इनका इतना टाइम पर स्वर्गवास हो गया था। तो ये एक ओरिजिनल फॉर्मेट है जहां से हमारा क्वेश्चन गलत होने का कोई संभावना नहीं है। 80 शब्द में पूछता है, हाँ 80 वर्ड में, लेकिन 80 वर्ड में हमें लिखना नहीं है, कम से कम कोशिश करना है कि 80 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो। अगर जितना हम बता रहे हैं उस हिसाब से लिखोगे तो नहीं भी जाओगे तो 250-300 पेज वर्ड में आराम से चले जाओगे, ठीक है। तो लिखो वासुदेव शरण अग्रवाल, समझ में आएगा ना कैसे लिखना है बोर्ड कॉपी में। तो ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है ताकि चीजें और आसान हो जाए। तो लिखो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म लिखो, जन्म 7 अगस्त 1904। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। फॉर्मेट बता रहे कैसे लिख रहा है। और इनका जन्म स्थान था मेरठ। जन्म स्थान कहाँ था? मेरठ दिल्ली में पड़ता है? नहीं जी, मेरठ है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखो मेरठ यूपी में, यूपी का पश्चिमी जो क्षेत्र है ना जी, पश्चिम वाला, जैसे हम लोग पूर्वी में आते हैं, हम लोग पूर्वांचल कहलाते हैं, लेकिन मेरठ वाला क्या कहलाएगा? पश्चिमांचल कहलाएगा। इनमें पश्चिमी साइड में मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, आगरा, शाहजहां, फिर से ये सभी के सभी किस साइड में आएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे, ठीक है। गाजियाबाद वगैरह सब। तो इनका जन्म, चलो ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है। तो लंच था 5 मिनट का, लंच पूरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। तो हाँ नाश्ता हो गया, अब कहानी पे आते हैं, यानी इनके जीवन परिचय पे। इनका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं इनके पिताजी के नाम पे। इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है जी, क्योंकि किसी भी कवि का माता पिता का नाम जानना बहुत क्या है, जरूरी है। तो इनके पिता का नाम है निपेंद्र, निपेंद्र नाथ, ठीक है। निपेंद्र नाथ अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है। तो ये रहे इनके पिताजी, ठीक है। अब इनके माता जी का नाम जानते हैं, माता का नाम। तो इनके माता जी का नाम था श्रीफल, श्रीफल देवी, ठीक है। हाँ फल से याद करो जैसे भी, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। श्रीफल देवी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इनका जन्म स्थान पता चल गया, पिताजी का नाम पता चल गया, माता जी का नाम चल गया, ठीक है। अगर इनकी भाषा की बात किया जाए, भाषा, तो इनकी भाषा थी खड़ी बोली। कौन सी बोली थी? खड़ी बोली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर शैली पूछा जाए कौन सी शैली में थे, तो इनका शैली था विचारात्मक, ठीक है, विचारात्मक और व्याख्यात्मक, इनकी शैली थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर बात किया जाए कि इनकी शिक्षा, इसकी बात किया जाए शिक्षा, तो क्या क्या इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था? तो इन्होंने एमए किया था, क्या किया था? एमए, फिर पीएचडी, पीएचडी करने के बाद क्या लोग बनते हैं? टीचर, प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। टीचर तो तुम बीएड कर लो और उसके बाद कोई भी वैकेंसी आ रही है सीटेट करने के बाद जॉब पालो तो टीचर बन जाओगे। लेकिन अगर एमए कर लिए, एमए के बाद नेट क्वालिफाइड कर लिए, नेट क्वालिफाइड करने के बाद अगर पीएचडी कर लिए तो क्या हो जाएंगे? प्रोफेसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोफेसर भी थे। और डी लिट की उपाधि, डी लिट,
की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है जी। मतलब सम्मान दिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है। मान के चलो कोई बीएलडी का है बाबा लक्ष्मण दास में, और कोई पढ़ कर बहुत अच्छा जगह पे पहुंच गया, तो हो सकता है कॉलेज वाला तुमको बुलाए और तुमको इज्जत से सम्मान दे। हाँ, सम्मान के तौर पे तुमको एक बढ़िया सा उपाधि तुमको दे दे। क्यों? क्योंकि तुमने इस कॉलेज का क्या किया है, नाम रोशन किया है, इस वजह से तुमको ये उपाधि दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे उपाधि मिलती है? डॉक्टरेट इसको बोलते हैं। क्या वो डीलिट मतलब क्या बोलते हैं? डॉक्टरेट। डॉक्टरेट की उपाधि मिली इनको। ठीक है। तो शिक्षा पता चल गया इनका, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। इनको साहित्य में साहित्य लेखन में क्या क्या लिखे हैं? तो ये निबंधकार थे, यानी निबंध लिखते थे। निबंधकार मतलब क्या होगा? निबंध। टीकाकार थे, कार पे टीका लगाना। नहीं। तो टीकाकार क्या होगा? नहीं। अब देखो, मान लो कोई किसी ने रचना किया, ठीक है, उस रचना में उनको लगा कि यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए, तो उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा कमी है, इसको क्या किया जाए, इसको ऐसे करेंगे तो और बेहतर होगा, तो वही टीकाकार कहलाएगा। समझ में आया ना? और संपादक भी थे। क्या थे? संपादक भी थे। यहाँ तक हुआ जी। तो ये हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर बात किया जाए इनकी मृत्यु का, तो मृत्यु कब हुआ था? 27 जुलाई। कितना हुआ था? 1967, यानी 27 जुलाई, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर बात किया जाए इनकी रचना, रचना इंपॉर्टेंट है, और रचना किसी भी कीमत पे हमें याद रखना है। किसी भी जीवन पर, किसी भी कभी का अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो कम से कम 3 या 4 रचना लिखना कंपलसरी है। बिना रचना का कोई भी जीवन परिचय सार्थक नहीं माना जाएगा। नहीं तो 5 नंबर का अगर तुम किए हो गए और रचना नहीं लिखे हो तो फट से 2 नंबर या 2.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो रचना लिखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। लिखो पर इनकी रचनाएं, रचनाएं लिखो। ठीक है। हाँ, इनकी रचनाएं लिखो। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, इंपॉर्टेंट है कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र और कल्प वृक्ष इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। मातृभूमि, मातृभूमि, वागधारा, वागधारा इंपॉर्टेंट है, वागधारा, ये इंपॉर्टेंट है वागधारा। ठीक है जी। तो इस चीज को याद करके हमें चलना है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखा था। ठीक है। तो इनका अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पलता लिखवाए हैं? कल्प वृक्ष है, सॉरी, हाँ कल्प वृक्ष, और कल्पलता भी है। कल्प वृक्ष और कल्पलता दोनों है। कल्पलता और कल्प वृक्ष दोनों है। ठीक है। भारत की एकता हो गया, मातृभूमि हो गया, और वागधारा। तो इनकी बात किया जाए रचनाएं में, क्या प्रमुख रचनाएं में क्या है? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, वागधारा। ठीक है। अगर बात किया जाए शोध, इन्होंने किस पे शोध किया था? शोधकर्ता, रिसर्च किस क्या बोलते हैं? रिसर्चर। शोध करने वाले क्या बोलते हैं? रिसर्च करने वाले को शोध बोला। मान के चलो किसी सब्जेक्ट में तुमको बोल दिया जाएगा, तुम जब पीएचडी करोगे ना, तो क्या होता है, एक रिसर्चर का काम है। तुम पीएचडी का मतलब कि तुम कोई सी जो तुम्हारा सब्जेक्ट उस पर क्या करोगे, रिसर्च करोगे।
रिसर्च मतलब उसके बारे में बहुत अच्छे से क्या करोगे, जानकारी इकट्ठा करोगे और बताओगे कि ये चीजें ऐसे होती थी। तो इन्होंने किस पे शोध किया था, तो लिखो पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि कालीन भारत, जो पाणिनि था ना जी, नाम सुने हो कोई पाणिनि का? तो जब भारत आया था तो उसने जो बताया था इसी के बारे में इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था कि वो बातें क्या क्या किया था, सच है झूठ है जो भी है, ठीक है। तो पाणिनि कालीन भारत इन्होंने एक रिसर्च किया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इन्होंने जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट नाम सुना है किसी ने? किसकी रचना किया था? हम्म, हाँ, एक बता दे रहे कादम्बरी, दूसरा तुम लोग बताओगे। इतिहास में पढ़ा चुके हैं ये बाणभट्ट के बारे में। फट से बताओ। हर्षचरित क्या था जी? हर्षचरित। तो इन्होंने हर्षचरित को भी ये हर्षचरित जो था ना, इसका संस्कृत में अध्ययन किया था। किस भाषा में? संस्कृत में, ठीक है। तो ये हो गया संपादन वाला। तो यहां तक क्लियर हुआ ये चीजें। तो ये हमारा जीवन परिचय हो गया। क्या हो गया? जीवन परिचय हो गया। अब लिखना कैसे है, ये देख लो। ये तो फॉर्मेट स्टार्टिंग का है। जब पहला पेज मान के चलो वासुदेव शरण अग्रवाल तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो ऐसे लिखोगे, पहला हेडिंग डालोगे बढ़िया से, वासुदेव शरण अग्रवाल ऊपर, फिर इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, फिर जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, फिर पिताजी का नाम नृपेंद्र नाथ अग्रवाल, माता जी का नाम श्रीफल देवी, भाषा थी इनकी खड़ी बोली, शैली थी विचारात्मक व्याख्यात्मक, फिर शिक्षा लिखोगे एमए पीएचडी डीलिट की उपाधि इनको मिला था। फिर साहित्य में लेखन में लिखोगे निबंधकार थे, टीकाकार थे, संपादक थे, और लास्ट में इनकी मृत्यु लिखोगे 27 जुलाई 1967। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये एक फॉर्मेट है, अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? मान के चलो तुमसे हम पूछे कि अपना एक पहले पूछेंगे तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तो बता दिए इतने तारीख को इतने सन में। फिर पूछ दे जन्म स्थान, फिर बताओगे हाँ हमारा यहाँ पे जन्म स्थान है। फिर माता पिताजी का नाम पूछेंगे तो फिर पिताजी का, माता जी का नाम माता जी का, तुमने कहाँ से पढ़ा है वो बताओ, पूछेंगे तो वो बताओगे, तुमने क्या क्या किया है पूछेंगे तो वो बताओगे। तो एक एक चीज पूछ रहे, एक एक चीज बता रहे हो रहा है जी। अगर एक बार तुमसे पूछेगा बताओ अपना जीवन परिचय, तो आप बताओगे कि अब एक लाइन से स्टार्ट करोगे, मेरा जन्म इतने तारीख को हुआ, इतने सन में हुआ था, फिर मेरे जन्म स्थान ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माता जी का नाम ये है, मेरा ने ये चीजें किया है। तो इसको भी सेम वैसे ही लिखना है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया यहाँ तक। अब क्या लिखोगे कि इनका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मेन जो लिखना होगा साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे? साहित्यिक परिचय। मृत्यु के बाद लिखोगे, रचनाएं नहीं लिखोगे, साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय में डालोगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नृपेंद्र नाथ अग्रवाल था। इनके माता जी का नाम श्रीफल देवी थी। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी शैली थी विचारात्मक व्याख्यात्मक शैली। इनकी शुरुआत इन्होंने शिक्षा एमए पीएचडी डीलिट की उपाधि धारण किया था, ठीक है। अब यहाँ तक जब लिख लोगे इनके साहित्य लेखन में इन्होंने निबंधकार टीकाकार संपादक के रूप में अपना कार्य किया, ठीक है जी। और लास्ट में लिखोगे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि का मृत्यु, या हाँ मृत्यु लिख सकते हो सर, या स्वर्गवास इनके 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गया। अब लिखोगे इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, वागधारा, कल्पलता। कम से कम 3 या 4। तो इतना जब लिखोगे तब तुमको 5 में 5 नंबर मिलेगा। फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको अच्छे से पढ़ लेना है, लिख लेना है। तो ये चीजें हैं कैसे हमको एग्जाम के टाइम पे किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखना है, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इनका एक राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो जीवन परिचय से आ सकता है या फिर एक राष्ट्र का स्वरूप से आता है। तो राष्ट्र का स्वरूप भी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नाम गांव में हुआ था। अगर बात किया जाए कि जिनका जन्म तो हुआ था, मेरठ क्या है, जिला है, जिला है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया। अगर गांव पूछ दे, गांव तो खेड़ा, क्या गांव का नाम था, खेड़ा गांव, ठीक है, खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता कहाँ के थे, तो लखनऊ के थे। इनके माता पिता जी कहाँ के थे, इनके माता पिता लखनऊ के थे। अतः इनका बचपन भी कहाँ बीतेगा, मान लो जहाँ हमारे माता पिता रहेंगे वहीं तो हमारा जीवन बीतेगा। और मैक्सिमम चांस है कि हमारा पढ़ाई लिखाई भी कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा, जहाँ पे रहेंगे वहीं तो कराएंगे, दूसरी जगह थोड़ी होगा। तो इनका बचपन कहाँ बीता, लखनऊ में। और इन्होंने सन 1920 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। क्या यहाँ पे एमए है ना जिस शिक्षा में, तो 1920 ईस्वी की बात है, 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एमए प्राप्त किया। हाँ, एमए किया, ठीक है, कहाँ से, एलयू यूनिवर्सिटी। एलयू का मतलब क्या हुआ, एल से लखनऊ, यू से यूनिवर्सिटी, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उन्होंने वहां से एमए प्राप्त किया, ठीक है। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा, अगर बात किया जाए कि पीएचडी कब किए, तो पीएचडी किए थे 1941 में। कब किए थे, 1941 ईस्वी में पीएचडी किया था, ठीक है, किए। और डी लिट की उपाधि 1946, डी लिट है ना जी, तो डी लिट की उपाधि कब मिली थी उनको, 1946। डी लिट मतलब डॉक्टरेट, मतलब डॉक्टर, जैसे किसी के आगे डॉक्टर लगता है ना जी, तो ये 1946 में इनको ये उपाधि मिला था, ठीक है। उन्होंने पारणिकालीन भारत विषय पर शोध किया, अभी बताए शोध, यहाँ पे देखो शोध, पारणिकालीन लिखा है ना जी, पारणिकालीन भारत पे इन्होंने क्या किया, शोध किया। जब पारणी आया था भारत में तो उसने क्या क्या चीजें लिखा था, उसमें क्या किया इन्होंने, शोध किया, ठीक है। हाँ, सन 1946 1951 तक सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद की बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक इन्होंने सफलतापूर्वक किया। तो मतलब कि ये जो भारत के जो पुरातत्व विभाग है उसके अध्यक्ष पद की क्या थी, भूमिका को निभाया था। मतलब भारत सरकार ने इनको बोला कि आप पुरातत्व विभाग जो है ना जी, उसके अध्यक्ष रहिए, उसके बारे में देखिए कहाँ पे क्या सही करना है, कहाँ पे गलत करना है, तो गलत हो रहा है तो उस चीज को देखिए। तो इन्होंने उस चीज की भूमिका को अच्छे से क्या किया, निभाया। सन 1921 में 51 में ये काशी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यात नियुक्त हुए। कहने का मतलब है ये 1951 की बात है। कब की बात है, 1951, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से उन्होंने एक व्याख्यान जारी किया था। व्याख्यान मतलब होता है कि जब लोग जब ज्यादा पढ़ लिखे अच्छे खासे जॉब पे स्थान में पहुंचे, जैसे मान लो प्रोफेसर हो गए, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों मतलब जो छात्र है उनको जागरूक करने के लिए क्या क्या सेमिनार बुलाया जाता है, क्या बोला जाता है, सेमिनार। तो उसमें सेमिनार नहीं पता है क्या होता है, तो सेमिनार मतलब क्या होता है कि मान के चलो किसी को किसी चीज के बारे में बताना है कि कैसे पढ़ना है बच्चों को, तो बड़े बड़े जो बढ़िया जगह पहुंच गए हैं उनको बुलाया जाता है। वो लोग, हाँ, वो लोग बच्चों को बताते हैं कि तुम लोग कैसे क्या करोगे तो तुम बढ़िया स्थान पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यही सेमिनार में सब होता है, ठीक है। व्याख्यान का विषय पारणी था। व्याख्यान का विषय क्या था, पारणी, मतलब किसके बारे में उनको बात करना था, तो यानी व्याख्या करना था, तो पारणी के विषय में इनको जानकारी देना था, ठीक है। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉलेज कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के संस्थाओं पर सभापति पद पर भी रह चुके थे। मतलब अनेक अनेक पदों पर ये क्या कर चुके हैं, रह चुके हैं, अपनी सेवाएं को दे चुके हैं, ठीक है जी। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति पुरातत्व विभाग का अध्ययन किया। मतलब ये एक ही भाषा से नहीं थे, इनकी अनेकों भाषा इन्होंने किया, ज्ञान प्राप्त किया, पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी वगैरह, ठीक है।
27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी का इस साहित्यकार का क्या हो गया, निधन हो गया। यानी कि 27 जुलाई 1967 ईस्वी में जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, हाँ, इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये एक कंप्लीट जीवन परिचय है, जहां से हमारा क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हम लोग का पहला, हाँ, पहला जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है जी। तो हाँ, अब इनके इसके बाद जो होंगे अगला जीवन परिचय पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इसके आगे अब आगे जब चलेगा दूसरा जीवन परिचय तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।